जफर इस्लाम। जफर भाई, आप ही का गेम है, पर्दे के पीछे से विपक्ष आरोप लगा रहा है। यह आपका गेम है सारा, जो मायावती विपक्ष का खेल बिगाड़ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, वो भाटी साहब को मैंने सुना और जो बसपा के एनालिस्ट हैं उनका भी बात सुना, धर्मवीर चौधरी जी के। ये दोनों अपने आप में क्लेम कर रहे हैं कि हम बड़ी मजबूत पार्टी, हम बड़ी मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में। हकीकत यह है कि दोनों कमज़ोर पार्टी है। दोनों साथ मिल जाएं, अकेले लड़े, कैसे भी लड़े, दोनों हारने वाले हैं। जनता ने समझ लिया कि दोनों पार्टी में सिर्फ परिवार के लिए और अपने लिए, जनता के लिए नहीं, ये लड़ाई करते हैं। तो जनता भी समझ चुकी है, जनता इनको नाकार रही है। और बार बार देखिए, हालात ऐसे हैं, कोई 1 सीट पे सिमट रही है, कोई 5 सीट पे सिमट रही है। और इस बार तो ऐसा होगा, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, चाहे ये साथ लड़े, अकेले लड़े, पीछे लड़े, किसी को हमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं करनी है, ना कोई इस तरह की कोई सोच है हमारी पार्टी की सोच बिल्कुल साफ है। हमें जनता का आशीर्वाद लेना, जनता के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, जनता ही से प्रेरित होकर काम करते हैं, जनता को ही सेवा देते हैं और जनता से ही उम्मीदें रखते हैं और जनता ही से आशीर्वाद देते हैं। तो हमें क्यों चिंता, हमें ये पार्टी आपस में लड़े, साथ है। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि एक मिनट, आप इसका ना बहुत ही ज्यादा सरलीकरण कर देते हैं जब भी गठबंधन की बात होती है। अरे आप भी तो 38 पार्टियां लेके बैठे हैं गठबंधन में, आप भी कौन सा अकेले इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं? यूपी में ही आप देखिए 3-3 पार्टियां साथ लेके बैठे हैं, छोटी छोटी पार्टियां। तो गठबंधन की जरूरत तो आपको भी है। अभी मैं बोल देता हूं। हाँ बोलिए। देखिए, अननेचुरल अलायंस वैसे होता है कि दूध में अगर लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है। ओम प्रकाश लेकिन नेचुरल अगर है, उसमें शहद डालिए तो मीठा हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर बता दो। तो ये सुनिए, ये जो वैसी मिसाल है, ये एक दूसरे के साथ जाते हैं तो ये आपस में, अरे बीच में चुप रहो भाई, बीच में नहीं बोलता हूं मैं, अपने पारी में बोलो, बीच में मत बोलो। हमने अरे हमने तो कोई बीच में बोला नहीं ना, बीच में चुप रहने को आता है, बीच में मैंने नहीं बोला। अरे बीच में, अरे बीच में, अरे क्या होता है? भाषा को संतुलित रखो एक तो। यार सत्ता के घमंड में मत यही होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बीच में मत बोलिए, सरकार बीच में मत बोलिए, यही समझ में आता है कि अरे क्या होता है? अरे 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 क्या होता है? बातें अपने अपने समय पे बोलिए। हाँ बिल्कुल, एक एक करके। जफर भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप भी टोकते हैं, आपको भी बता देंगे, हम आप भी टोकते हैं। पहले अपनी बात कर ली, उसके बाद आप बीच में टीका टिप्पणी मत कीजिए। लड़ना है तो आप उससे लड़िए ना जिससे लड़ रहे थे। मेरा तो कोई आपको लेना ही देना नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप हारने वाली पार्टी है, हमें देशद्रोही पार्टी से ही लड़ना है, संविधान विरोधी पार्टी से लड़ना है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। बेच के खा रहे हैं, सुनिए, आपको अंग्रेजों से लड़े थे, देश को लड़िए ना। देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। आप क्या चीज हो, आपसे भी लड़ेंगे। दर्शक समझ नहीं पाएगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक एक। अरे जफर भाई बात पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बात पूरी करिए। अपने परिवार के अलावा कुछ सुख दिखता नहीं। मैं तो इतना कह रहा हूं, इनको आपस में लड़ाई करना है, एक दूसरे की बैसाखी चाहिए, नहीं मिल रही है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, भाई करो ना आप बाहर में। मैं तो कह रहा हूं आप साथ लड़ो, अकेले लड़ो। सिंपलिस्टिक नहीं कह रहे, हकीकत बता रहे। जनता में विश्वास होना चाहिए, जनता का आशीर्वाद होना चाहिए, जनता के लिए समर्पित होकर काम करना चाहिए। हमने जनता के लिए काम किया, हमको कह दीजिए ना, बहुजन समाज पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। कह दीजिए आपको फायदा होगा इससे, त्रिकोणीय मुकाबले से। मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, अरे मैं तो कह रहा हूं, सुन लीजिए, आपको ऐसा लगता तो वैसे ही सही, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात है, मेरी बात सुनिए। साथ में बैसाखी एक दूसरे को देके लड़े तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बैसाखी लेके एक को कंधा बैठा ले कांग्रेस को तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमारा पूरा फोकस जनता के लिए रहता है। जनता से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, 60% वोट लेकर आएंगे। अरे 6-0। जफर भाई, 60% का दावा आपको करने का पूरा हक है, लेकिन मैं कह रहा हूं बैसाखियां तो आपने भी ली है। गठबंधन की रियलिटी को मान लीजिए ना, एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे देखिए, नेचुरल, मैंने कहा ना कि अगर दूध में आप लेमन डाल दीजिए तो फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। अच्छा, अननेचुरल अलायंस। और शहद डालिए तो मीठा हो जाता है, पीने में भी अच्छा लगता है। अच्छा। तो हम ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ में, ऐसा थोड़ी कि सुबह में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, देखे कैसा चाहते हैं कि साथ आ जाए लेकिन गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। आप देख रहे हैं ना, एक दूसरे की बुराइयां निकाल रहे हैं। उधर देखिए टीएमसी के नेता बैठे हुए। अरे टीएमसी की लेमन है या हनी है जफर भाई? नहीं, हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम देख भी नहीं पा रहे कौन है भाई, हम देख नहीं पा रहे हैं। वो उन लोगों से पूछिए, हमारे लिए तो सिर्फ जनता है।
ये हमारे लिए सिर्फ जनता है, जनता ही को बीएसपी जनता को देख के लड़ाई कर रहे हैं। घमंड में मत आइए आप, इतने घमंड में मत आइए। घमंड तो अरे रावण भाई का भी तो- नहीं रहा था, और आप तो राम के अच्छा अनुयायी भाई बनते देखो। हैं। नकली हो या असली हो, देखो ये भाई, जनता घमंड तय है। करेगी। ओके, धर्मवीर भाई, घमंड में मत आओ भैया धर्मवीर भाई जी। अभी कम से कम आप स्पोक्स पर्सन तो बन जाओ भाई। जनता की नजरों में ये हो रहा है कि आपको स्पोक्स पर्सन क्यों हटा बहुजन दिया। समाज का पहले मैं स्पोक्स पर्सन बन परमानेंट जाओ, स्पोक फिर पार्टी के बारे में ज्यादा चढ़ बढ़ के बोलो। शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, कमेरों अच्छा, की, तो बहुत पहलवानों अच्छा की लगा सुन के। आवाज हूं मैं। अच्छा और लगा, छोटू अच्छा राम लगा का सुन और के। मानवर साहब का धर्मवीर श्री भाई, राम का और अच्छा लगा सुन के। श्री राम का भगत धन्यवाद। हूं। और श्री राम का भी, यस, श्री राम का भी, यस, श्री अरे राम के भगत। श्री राम बधाई का हो। भी भगत हूं भाई। अरे बाप रे, ये बधाई कौन हो सी आपको, नई अच्छी बात बहुजन है। समाज पार्टी की परिभाषा आप अच्छी कर रहे हैं? बात है, अच्छा लगा आपने सब बातें कही, लेकिन जरा समाजवादी पार्टी के बारे में टीका टिप्पणी कर दीजिए। अब तो अच्छा, अब तो एक सेकंड, आलोक धर्मवीर शर्मा भाई एक अब बात बताइए, ठीक है, मैंने आपको बधाई, आपको बधाई। एक सेकंड खाली इतना बताइए कि समाजवादी के साथ क्या आपको रिश्ता है, बताइए। अरे मना कर दिया आपको बस जफर बता भाई, आप दीजिए पूछ रहे हैं क्या जनता रिश्ता है? किसका अब तो कह रिश्ता? दिया कोई रिश्ता नहीं है। ये आलोक गिरगिटों शर्मा की तरह रंग बदलने वाली पार्टी से आलोक शर्मा। बहुजन समाज पार्टी नहीं, का कोई रिश्ता समाजवादी- नहीं है। ओके, ये आलोक